हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल है आप सभी लोग के। होप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर आप गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट या फिर प्राइमरी चीज क्या रख के चलते हैं। वो होती है आपकी गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी थी वो। और वो सबको ही रखता है, चाहे मैं हो गया या फिर आप हो गया, आप रखते ही रखते हैं, सबको ही रखता है। और उसको जज करने का तरीका भी काफी लोग का अलग अलग रहता है। काफी लोग क्या करेंगे, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी को जज करने के लिए खुद शोरूम चल जाएंगे, या फिर अगर वही सेम गाड़ी किसी दोस्त के पास है तो उनसे वो पूछ लेंगे, सलाह ले लेंगे। और काफी लोग ये गलती कर देते हैं, गूगल वगैरह पे जा करके क्या करेंगे कि वही सेम गाड़ी की जो एक्सीडेंटल पिक रहती है, जो प्रीवियस जो वही गाड़ी थी उसकी प्रीवियस जो एक्सीडेंटल पिक रहती है उसको देख करके डिसीजन ले लेते हैं कि गाड़ी अच्छी नहीं है। मतलब कि उसकी एक्सीडेंट के हिसाब से उस गाड़ी को जज कर देते हैं कि वो गाड़ी अच्छी है या फिर नहीं है, उनको लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए। ये जो लास्ट वाला पॉइंट रहता है वो बहुत खराब रहता है, या फिर बोल सकते हैं वो बहुत ही बेकार सा पॉइंट है मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि मोड ऑफ एक्शन पे भी गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी रहती है वो भी डिपेंड करती है। मान लीजिए कोई 5 स्टार रेटेड गाड़ी रहती है और आप उसको काफी तेजी से लेके जा रहे हैं और उसको कहीं भिड़ा देते हैं, तो वहां पे वो भी गाड़ी चकनाचूर हो सकती है। या फिर अगर कोई 0 स्टार रेटेड है और वहां पे अगर आप गाड़ी को काफी आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहे हो और हल्का फुल्का एक्सीडेंट होता है तो वहां पे वो गाड़ी अच्छी साबित हो सकती है। तो वही सबसे मेन दिक्कत रहती है। आप केवल एक पिक्चर देख करके आपने उस गाड़ी के बारे में एक अलग से व्यू बना लिया अपने मन में, और कभी कभी होता ही है कि इसी चक्कर में एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी आपके हाथ से मिस कर जाती है या फिर आप उसको मिस कर देते हैं। तो आज मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूँ कि आप किसी भी गाड़ी को कैसे जज कर सकते हैं कि उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है या फिर नहीं है। और आप केवल एक पिक देख करके बिल्कुल जज ना करें, इसके खिलाफ मैं पूरे इस वीडियो में रहने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज और, हाँ, कि इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ माइक के थ्रू, जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी पा रहे होंगे। तो आपको इसकी वॉइस कैसी लग रही है, आपको इसकी वॉइस अच्छी आ रही है फिर नहीं आ रही, फटी हुई तो नहीं आ रही है, या फिर क्लियर आ रही है फिर नहीं आ रही, उसका फीडबैक मुझे जरूर से कमेंट में दीजिएगा। क्योंकि ये जो माइक है मैंने अभी हाल फिलहाल में बाई किया और इस समय फर्स्ट वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो प्लीज मुझे आप इसका फीडबैक जरूर से दीजिएगा जिससे मुझे पता चल सके। वैसे मैं इस वीडियो को जरूर से देखूंगा ही देखूंगा, बट आप लोग का जो फीडबैक रहता है वो मेरे लिए काफी ज्यादा मैटर करता ही करता है। तो जरूर से मुझे इसका फीडबैक जरूर से दीजिएगा, फिर कमेंट करके जरूर से बताइए कि आखिर कैसी आपको वॉइस प्रोवाइड करिए वीडियो के थ्रू। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि मुझे ज्यादा लंबा रखना नहीं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 मिनट का रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो टॉपिक था हमारा कि आखिर किसी भी गाड़ी को कैसे जज करे और जजमेंट लेने का सही तरीका क्या होना चाहिए। सबसे जो इंपॉर्टेंट या फिर बोल सकते हैं सबसे इजी तरीका ये रहता है कि आप अगर किसी गाड़ी के बारे में देख रहे हैं, मतलब मान लीजिए गूगल में देख रहे हैं किसी भी गाड़ी का, क्विड हो गई या फिर जितनी फ्रेम आपको गाड़ी दिख रही होगी फिर नहीं भी दिख रही होगी, मतलब जितनी भी गाड़ी रहती है अगर आप किसी गाड़ी के बारे में देख रहे हैं आप अपने गूगल में, तो वहां पे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आती है, वहां पे जाइए, उसकी जो क्रैश टेस्ट वाली रेटिंग आती है उसको आप देख सकते हैं कितनी स्टार उसने अचीव की थी उस समय, या फिर उसमें कितने आपको सेफ्टी रेटिंग आपको देखने को मिलती है, किस तरह से एयर बैग आती है गाड़ी के अंदर। या फिर अगर आपको उससे मन नहीं भरता है तो आप सबसे सिंपल तरीका ये कर सकते हैं कि अगर वही सेम गाड़ी आपके दोस्त लोग के पास में है, फिर किसी भी भाई के पास में है, आपके जान पहचान है, फिर रिलेटिव में, तो आप क्या कर सकते हैं कि उनसे उस गाड़ी के बारे में रिव्यू ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कैसी गाड़ी है, किस तरह की बिल्ड क्वालिटी है और कैसे कैसे उसमें सिस्टम आपको देखने को मिलता है, उनसे पूछ सकते। नहीं तो आप अपने नजदीकी जो डीलरशिप रहती है, शोरूम वगैरह मान लीजिए, तो वहां पे जाकर के आप पता लगा सकते हैं गाड़ी के बारे में, किस तरह की गाड़ी है, उसकी बिल्ड क्वालिटी को आप खुद से जज कर सकते हैं अपने अंदाज से। और जज करने का सबसे मेजर तरीका यही रहता है, काफी सारे लोग इस तरह से गाड़ी के ऊपर ऐसे ऐसे ठोक करके देखते हैं गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो ये आप ये तरीका रहता है। नहीं तो गेट को ऐसे खोल करके बंद करके उन्हें वो देखते हैं किस तरह से, मतलब जो जैसे थर्ड साउंड रहती है उसको देख करके, या फिर उसको बंद करके देखते हैं किस तरह से रहती है। और ये एक जेन्युइन तरीका है किसी भी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी को जज करने का, मतलब है खुद से जा करके। बट अगर आप क्या करते हैं, किसी भी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी को जज करने के लिए केवल एक पिक निकाल करके देख लेते हैं कि आखिर कैसी है, तो वहां पे आप बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि हो ये सकता है कि उस गाड़ी का जो एक्सीडेंट हो काफी मेजरली हुआ हो, या फिर बोल सकते हैं काफी बुरी तरीके से गाड़ी का एक्सीडेंट होकर डैमेज हो गई होगी गाड़ी। तो दिक्कत ये हो जाएगा कि अगर वही सेम गाड़ी अगर आप दूसरी पिक में देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन बन जाएगा। अगर मान लीजिए कि वहां पे उतना एक्सीडेंट नहीं है और उस दूसरी पिक में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट है, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन बन जाएगा और आप एक न एक समय पे आकर के उस गाड़ी को लेने का डिसीजन बना लेंगे या फिर खत्म ही कर देंगे। तो वो सबसे घटिया तरीका है, या फिर बोल सकते हैं सबसे बेकार तरीका है। किसी भी गाड़ी की एक पिक देख करके उसकी या फिर उसकी एक्शन को देख करके उसको जज कर देना काफी बेकार तरीका है। जो कि मैं बोल रहा था कि मैं इस पूरे वीडियो में उसके खिलाफ रहने वाला हूँ कि आखिर आप किस तरह से किसी भी गाड़ी की जो एक्सीडेंट पिक को देख करके आप उसको जजमेंट दे सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो इसमें बोल सकते हैं ये कि जो एक्सीडेंटल होती है गाड़ी सब, उसमें कई तरीके के मोड होते हैं। मान लीजिए किसी टर्न पे होती है गाड़ी की एक्सीडेंट, या फिर मान लीजिए गाड़ी काफी ज्यादा स्पीड में जा रही है, वहां पे एक्सीडेंट हो सकती है। तो वहां पे दोनों एंगल में गाड़ी की जो एक्सीडेंट हुई थी वहां पे दोनों में अलग अलग आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उससे आपके मन में कंफ्यूजन बनेगा। या फिर मान लीजिए गाड़ी चल रही है और गाड़ी चलते चलते उसमें कोई डिफॉल्ट वगैरह आ गई और उससे अगर एक्सीडेंट, मान लीजिए टायर फट गया, उससे एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर टायर ओवर हीट हो गया, या फिर उससे भी एक्सीडेंट हो सकती है, गाड़ी में आग लग गई। ये सारी मोड अलग अलग रहती है, जिससे कारण आप अगर देखेंगे इनमें, या फिर मान लीजिए किसी गाड़ी ने किसी गाड़ी को जाकर ठोक दिया, फिर मान लीजिए कि बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी का भिड़ंत हो गया, तो उसमें तो आप जान ही सकते हैं किस तरह से उसकी जो रिजल्ट निकलेगी। और अब मान लीजिए कि अगर गाड़ी के अंदर का आपको सेफ्टी देखनी है, गाड़ी के अंदर की सेफ्टी कैसी है,
तो वो डिपेंड करता है आपकी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बाहर पे ही, साथ ही साथ आपकी गाड़ी के एयर बैग के ऊपर। और ये भी डिपेंड करता है कि जो अंदर पैसेंजर बैठे थे वो किस तरह से गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर रहे थे बैठ करके, मतलब सीट बेल्ट लगाया था या फिर नहीं लगाया था, प्रॉपर सही ढंग से बैठे थे या फिर नहीं बैठे थे। वो सारी चीज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर किसी भी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और अगर अंदर के आदमी सेफ रहते हैं तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप ये सारी चीज को देख करके किसी भी गाड़ी का एक्शन पिक को देख करके उस गाड़ी को जज कर नहीं सकते हैं। तो जजमेंट करने का सबसे सही तरीका यही हो सकता है, आप या तो अगर वही सेम गाड़ी किसी दोस्त या फिर भाई के पास है, फिर किसी रिलेटिव के पास है, तो उनसे पूछ करके पता लगा सकते हैं उस गाड़ी के बारे में। या तो आप उस गाड़ी को खुद जाकर के जज कर सकते हैं किसी शोरूम पे, या फिर उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स आती है उस पर देख सकते हैं, एनकैप का रिजल्ट देख सकते हैं, वीडियो वगैरह देख सकते हैं उसके क्रैश टेस्ट वगैरह की। वो सारी चीज को देख करके आप किसी भी गाड़ी को डिसाइड करेंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला। अगर खासकर अगर आप अभी एक बिगिनर या फिर न्यू कार बायर, मतलब कि अभी फर्स्ट टाइम कार बायर है, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये जो टेक्निक्स रहती है वो। और आपके लिए वीडियो भी काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो ज्यादा मैं लंबा करूंगा नहीं, और जैसे कि मैंने आपको सारी चीज बताई दी कितना गलत रहता है और किस तरह से अगर आप केवल एक्सीडेंटल पिक्चर को देख करके जज करते हैं किसी भी गाड़ी को, तो काफी बुरा होता है। और मान लीजिए किसी 5 स्टार गाड़ी को देखते हैं और वहां पे उसका एक्सीडेंट हो रखा होता है, तो आप भी उसको स्किप करके जा सकते हैं। तो होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने जितना भी इस टॉपिक में बात किया फिर इस वीडियो में बात किया है, तो आप लोगों को पता चल पाया होगा कि आखिर आपको किस तरह से किसी भी गाड़ी को जजमेंट लेना चाहिए, फिर किसी भी गाड़ी को जज करना चाहिए। आखिर जब भी हम गाड़ी लेने जाते हैं तो उसकी बिल्ड क्वालिटी काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इसको जज करने का काफी इंपॉर्टेंट है, फिर काफी सरल तरीका ये सारी चीज रहता है, ना कि किसी भी गाड़ी की प्रीवियस जो एक्सीडेंटल इमेज रहती है उसको देख करके। आप काफी बार ये भी होता है, आपने देखा हो किया सेल्टोस की जो एक्सीडेंट हुई थी उसमें किया सेल्टोस 2 टुकड़ों में ऐसे बढ़ गई थी। तो उसमें काफी सारे लोग जो गलत नेगेटिव इंपैक्ट थी या फिर नेगेटिव जो व्यू थी वो पूरा सोशल मीडिया पे फैला दिया था, बट गाड़ी आपको पता ही कितनी बढ़िया है वो भी। तो मैं केवल ये एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको किया सेल्टोस की एग्जाम्पल दी थी, बट मुझे कोई कंपनी की तरफ से कोई पैसा वगैरह नहीं मिला था। अगर आप लोगों को लगता हो इस वीडियो को देख करके, तो बिल्कुल नहीं, मैं अपने मर्जी से बना रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे गलती करते ही करते हैं। कोई गाड़ी लेने जाते हैं उसकी जो एक्सीडेंटल पिक को देख करके वो जज कर लेते हैं, तो ऐसा गलती बिल्कुल ना करें। हम मैंने जैसा जैसे बताया आपको उस तरह से करें, मतलब गाड़ी को देखे, सामने से देखे, किसी दोस्त से पूछे, शोरूम पे जाए, किसी दोस्त के पास है तो वहां पे जाकर के जज कर ले। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मैं एंड करता हूँ वीडियो को, जैसे कि मैंने समराइज कर ही दिया लास्ट में भी। तो अब मैं एंड करता हूँ, ज्यादा लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा कि लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ। लगी हो तो तभी करिएगा, नहीं लगी हो तो सारा काम करने की कोई जरूरत नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। लगी हो तभी लाइक शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ। और ऐसी गाड़ी से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए फ्यूचर में सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल अमन ऑटोमोटिव को। और अगर कोई क्वेरीज या फिर कोई डाउट वगैरह होगी इस वीडियो को थ्रू, या फिर किसी भी अदर गाड़ी से रिलेटेड है या फिर ड्राइविंग से रिलेटेड है, तो आप बेझिझक जा करके मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउन कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल सके आखिर क्या दिक्कत हुई थी आप लोग को इस वीडियो के थ्रू या फिर किसी भी वीडियो में। जरूर से मुझे कमेंट डाउन करिएगा और इसका फीडबैक जरूर से मुझे बताइएगा आखिर कैसा इसका फीडबैक था, कैसा इसकी वॉइस वगैरह आ रही थी। जरूर सारा काम करते रहिएगा। और अगर ऐसी गाड़ी से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी है फ्यूचर में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल अमन ऑटोमोटिव को। चलिए मैं एंड करता हूँ वीडियो को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।